प्यारे बच्चों, जय हिंद। 8वीं कक्षा में आज हम हिंदी विषय में कार्यपत्रक 20 करेंगे और इस कार्यपत्रक में हम उसी पाठ को आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पहिया है। बच्चों, पिछली बार के वीडियो और ऑडियो में आपने देखा सुना कि पुडुकोट्टई में साइकिल आंदोलन चलाया वहां की महिलाओं ने। उसे आंदोलन का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो एक सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने की बात थी कि जो स्त्रियां हैं वो घर का काम करती हैं, घर के अंदर रहती हैं और साइकिल चलाना उनका काम नहीं है। वहाँ की स्त्रियों ने स्वयं को स्वयं सिद्धा बनाया, अपने लिए स्वयं एक राह चुनी और साइकिल खुद भी सीखा और अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी सिखाया। ये वो महिलाएं थी जो नवसाक्षर थी, जिन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया था। और पढ़ने लिखने या शिक्षा से क्या क्या लाभ होते हैं इनसे तो आप परिचित ही हैं। यह हमें देश, काल, परिस्थिति आदि के विषय में बताती हैं। समाज में जो पुराने समय से रूढ़ियाँ, प्रथाएं चली आ रही हैं, जिसका हम अंधभक्ति से पालन करते चले जा रहे हैं बगैर ये सोचे समझे कि आज उसकी प्रासंगिकता है कि नहीं, उनको दूर करने के लिए उपाय भी बताती है हमें शिक्षा। बच्चों, हो सकता है कि पहले साइकिल चलाना महिलाओं के लिए ठीक ना भी समझा जाता रहा हो। महिलाएं घर के काम करने में ही सक्षम हों, पुरुष बाहर के काम कर लेते हों। लेकिन बदलते ज़माने और बदलते दौर के साथ कार्य पुरुष और महिला दोनों में ही बंट गया। दोनों ने अपने परिवार की जिम्मेदारी बराबर संभालने की ठान ली और तब जब जिम्मेदारी दोनों के ऊपर एक सी आ गई तो अवसर भी दोनों को समान मिलने चाहिए। तो पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाने का एक आंदोलन सा चला दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है कि इस कार्यपत्रक में पीले रंग से अंडरलाइन किया हुआ है या पीले रंग से हाईलाइट किया हुआ है जिन शब्दों को, उनके अर्थ नीचे दिए गए हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा, चाव यानी इच्छा, शौक, हैसियत यानी औकात, कि अभी वो नई साइकिल नहीं ले सकती हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन साइकिल चलाना सीखा है तो ऐसा चाव लगा है कि चाहे आधे घंटे के लिए किराए पर लें, लेकिन साइकिल किराए पर लेती हैं। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर। प्रशंसक यानी जो प्रशंसा करते हैं साइकिल की। महिला जो खेतीहर मजदूर हैं, दूसरों के खेतों में काम करती हैं। पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, जिन्हें दूर जाना पड़ता है गांव में। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। इस्तेमाल यानी प्रयोग। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन जगह जगह पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर यानी नया नया शिक्षा प्राप्त बच्चा अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। यानी उससे लगता है कि साइकिल चलाना हमें व्यक्तिगत आज़ादी लगती है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ यानी जो आगे आगे चलता है, नेता, उन्होंने कहा, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। आत्मविश्वास यानी खुद पर भरोसा।
महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। पहले पुरुषों पर निर्भर रहती थी ना, अब नहीं रहती। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय करके पानी लेने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। यानी कहीं दूर से कुछ सामान लाना है तो साइकिल से बहुत आसान हो जाता है जाकर लाना। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो इन लोगों ने जमकर प्रहार किया था, जिन्हें इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल ही गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो देखो बच्चों कि साइकिल चलाने से हमें लगता है कुछ विशेष बात नहीं है, लेकिन इन महिलाओं का जीवन बदल गया है साइकिल चलाने की वजह से। पहले गांव में जब पानी नहीं होता था, 4-4 किलोमीटर की दूरी से पानी लेकर आना पड़ता था, तो सोचिए कैसे इतनी दूरी तक ये औरतें पैदल चलकर जाती होंगी, पानी लेकर आती होंगी, कितना इनका समय खराब होता होगा, कितना ज़्यादा इनका श्रम लगता होगा। और सब्जी उसे बेचने के लिए, अपने गांव में जो सब्जी उगाती हैं उसे बेचने के लिए जब दूसरे गांव जाना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था, तो पहले पुरुषों का सहारा लेना पड़ता था कि वो उन्हें बस में तक लेकर जाएं, कि वो बस में बिठाएं, उन्हें लेकर जाएं। वो वहाँ सब्जी बेचती थी, अगर बिक गई तो ठीक, नहीं बिकी तो आगे जाने के लिए बहुत दूर रास्ता तय करना पड़ता था, इसलिए वो जाती नहीं थी, वापस लौट आती थी उस सब्जी के साथ। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाना हो तो भी पैदल ही जाती थी। और अब देखिए उनकी ज़िंदगी में साइकिल ने कितना परिवर्तन ला दिया। साइकिल पर बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार करके बिठाए हुए हैं, आगे पानी के 2 गैलन भी लटका रखे हैं, और साइकिल के कैरियर में सब्जी की टोकरी भी बांधी हुई है। अब ये औरत यहाँ से सीधा जाएगी, अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ेगी, दूसरे गांव जाकर सब्जी बेचेगी, वहाँ नहीं बिकी तो थोड़ी और आगे जाकर बेच देगी, क्योंकि अब उसके पास पहिया है चलने के लिए, पैरों की जगह। अब वो साइकिल से आगे जा सकती है और अपनी सारी सब्जी बेचकर वापसी पर वो पानी भरकर उन 2 गैलन में वापस समय पर अपने घर भी वापस आ जाएगी। तो साइकिल चाहे हम लोगों के लिए कोई इतनी ज़्यादा महत्व की चीज़ ना हो, लेकिन इन महिलाओं का तो जीवन ही बदल दिया है साइकिल ने, इसीलिए इसे साइकिल आंदोलन कहा गया। तो बच्चों इस गद्यांश से जो प्रश्न निकल कर आए हैं उसे देखते हैं। पहला प्रश्न है, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं? आपको बताना है, इसी पैराग्राफ में दिया हुआ है। प्रश्न 2, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा? प्रश्न 3, पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे? कल्पना करके बताइए। प्रश्न 4, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी? बाधाएं यानी मुश्किलें, सोचकर लिखिए। और 5वां प्रश्न आपका गतिविधि है, यदि पहिया न होता तो क्या होता? कल्पना कीजिए, बड़ों से भी सहारा ले सकते हैं आप, उनकी सहायता भी ले सकते हैं, और लिखिए पहिया न होता तो क्या होता। यहाँ पहिया से मतलब केवल साइकिल मत लगाइएगा, पहिया जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो सकता है पहिया। सोचिए यदि ये होता ही नहीं तो क्या होता, जिंदगी की रफ्तार कैसी रहती? ये जल्दी से आप सोचिए, लिखिए और अपनी मीनाक्षी मैडम को भेज दीजिए।